हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 है जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई, इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने कर लिया था, अभी पार्ट 2 हम करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे हमारे लिए वो लाभदायक होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि वैक्सीन क्या होती है। ठीक है, वैक्सीन क्या होती है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि बचपन में हमें टीके लगे होंगे या पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई होंगी। ठीक है, तो वो क्यों पिलाई जाती है? वो इसी के कारण पिलाई जाती है कि जो पोलियो रोग है, बीमारी है, ठीक है, उसके एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं ताकि इन फ्यूचर कभी भी पोलियो के जो वायरस हैं वो हमारे शरीर में आके हमारे शरीर को प्रभावित करेंगे, इफेक्ट करेंगे, तो उनसे लड़ने के लिए वहाँ पे एंटीबॉडीज पहले से होंगी। ठीक है, तो पहले से होंगी तो क्या होगा कि वो पोलियो के जो वायरस हैं वो हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, तो देखिए, वैक्सीन की बात करते हैं हम। वैक्सीन यानी टीका, वैक्सीन को हम टीका बोलते हैं। टीका, वैक्सीनेशन क्या होता है? टीकाकरण। जैसे प्लस पोलियो अभियान चलते हैं ना बचपन में, छोटे बच्चों को जो टीके लगाते हैं 3 साल तक के, उन्हें तो उसे क्या कहते हैं हम? वैक्सीन कहते हैं। तो देखिए, वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, यानी कि कोई भी बीमारी के जो माइक्रोब्स है यानी सूक्ष्म जीव हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है प्रतिरक्षी। क्या होता है? प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी यानी हमारे शरीर की सुरक्षा करने के लिए उनसे लड़ते हैं। किनसे? जो हमारे सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में एंटर करेंगे। ठीक है, इन्वेडर क्या होता है? घुसपैठिए। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब, और बॉडी को याद रहता है कि माइक्रोब जो सूक्ष्म जीव है उनसे कैसे लड़ना है। इफ इट एंटर्स अगेन, अगर वो सूक्ष्म जीव या वायरस या बैक्टीरिया दोबारा एंटर करते हैं। ठीक है, इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी, अगर वो दोबारा एंटर करेंगे तो जो एंटीबॉडीज हैं जो वीक हैं या डेड हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या वैक्सीनेशन से क्या किया जाता है? हेल्दी कर दिया जाता है। ठीक है, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरियाज। तो इससे हेल्दी होने के बाद क्या करेंगे वो कि हमारी जो बॉडी है, शरीर है, वो फाइट करेगा किन से? माइक्रोब से। ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज, और हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाएगा। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever। इसीलिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जिससे कि इन फ्यूचर भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी रहती हैं जिससे कि माइक्रोब्स हैं वो जब भी एंटर करेंगे उनसे फाइट करके हम हमारी बॉडी की सुरक्षा कर सकें। ठीक है, जैसे कि प्लस पोलियो अभियान बताया मैंने, उसमें वैक्सीन दी जाती है पोलियो की। ठीक है, तो इन फ्यूचर 9-10 साल तक के बच्चों तक 9-10 साल तक के बच्चों के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है जिससे कि पोलियो जैसे बीमारी के लिए वहाँ पे एंटीबॉडीज मिल गई। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क, यानी वैक्सीन वर्क कैसे करती है। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क सेवरल डिजीज, इस प्रकार कई बीमारियों में क्या है वैक्सीन को दिया जाता है। जैसे कोलेरा यानी हैजा, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी,
स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स क्या होता है? छोटी माता। और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या होता है? पीलिया। ठीक है। अब देखिए, जब कोई रोग फैलाने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो शरीर आक्रमणकारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है। प्रतिरक्षी क्या करते हैं? उन माइक्रोब से, सूक्ष्म जीवों से लड़ते हैं। ठीक है। शरीर को वह यह भी याद रहता है कि सूक्ष्म जीव दोबारा प्रवेश कर जाए तो उससे कैसे लड़ना है। ठीक है। जैसे वैक्सीनेशन की जाती है, ठीक है, टीकाकरण किया जाता है। यदि मृत या कमजोर रोगाणुओं को स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर उपयुक्त बॉडी, उपयुक्त एंटीबॉडी का उत्पादन करके हमलावर बैक्टीरिया से लड़ता है और उन्हें मार देता है। ठीक है। और उन्हें मार देता है, जिससे क्या होता है? शरीर में एंटीबॉडीज बनी रहती है, हम सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार टीका कार्य करता है। ठीक है। अब बीमारियों की बात करें तो हैजा, क्षयरोग, टीबी, चेचक, छोटी माता को ही चेचक बोलते हैं, तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं वैक्सीन की शुरुआत किसने की थी। ठीक है। एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या किया था कि 1798 में एक वैक्सीन खोजी थी, जो किसके लिए थी? चेचक के लिए थी। ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की उर्वरकता को कैसे बढ़ाया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, आपने पहले पढ़ा होगा 7th क्लास में कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? जीवाणु होता है, क्या नाम होता है उसका? राइजोबियम होता है, जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, सम बैक्टीरियाज आर एबल टू फिक्स, some bacterias some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen। ठीक है। यानी कि सम बैक्टीरिया, काफी बैक्टीरिया जो हैं जो क्या करते हैं कि वातावरण से जो नाइट्रोजन है उसको, उसका स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है। और जिससे क्या होता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी यानी उर्वरकता, उर्वरकता या उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। These microbes are commonly called as biological nitrogen fixers। ठीक है। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता हो कहलाते हैं। अब देखिए, कुछ बैक्टीरिया मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करने के लिए, उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने क्या बताया आपको? राइजोबियम। ठीक है। राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम बताया मैंने। ठीक है। और नीलहरित शैवाल भी होते हैं। ये है नीलहरित शैवाल। ठीक है। ये क्या है? नीलहरित शैवाल है। तो देखा आपने कैसे वो कार्य करता है, वर्क करता है। अब देखिए, क्लीनिंग दी एनवायरनमेंट। अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट की बात करेंगे, यानी पर्यावरण का शुद्धिकरण माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैसे होता है। तो आपने देखा होगा कि जब आपके स्कूल में, कॉलेज में, सॉरी स्कूल में या घर में जो पत्तियां होती है किसकी, जो पेड़ पौधे होते हैं आपके घर पे, उनकी पत्तियों को क्या करते हैं? इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल देते हैं, और उस गड्ढे के अंदर धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उनका अपघटन कर देते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है कि खाद बन जाती है, उन पत्तों की खाद बन जाती है, जिससे क्या है?
उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है, यानी फर्टिलिटी बढ़ती है, उसको हम यूज भी कर सकते हैं। इस प्रकार क्या हुआ कि पत्तों का विघटन भी हो गया और हमें खाद भी प्राप्त होगी। तो चलिए देखते हैं क्लीनिंग दी एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण का शुद्धिकरण। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी कि माइक्रोब सूक्ष्म जीव होते हैं, डिकम्पोज यानी विघटन करके इनका डेड ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जो मरे हुए कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं उनका, जैसे पत्तियों के बारे में हमने भी बात की, एंड एनिमल कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, एनिमल कैसे करते हैं, जैसे घास फूस होता है उसको डाल देते हैं तो वो गोबर में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, जो कि खाद के रूप में हम काम में लेते हैं। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यह क्या है, प्लांट्स के द्वारा दोबारा यूज ली जाती है, जिससे कि खाद के बारे में हमने पढ़ा तो प्लांट्स में यूज होती है। ठीक है, thus microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। इस प्रकार क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हेल्पफुल होते हैं किसमें, कि जो हार्मफुल यानी हानिकारक और बदबूदार सब्सटेंस होते हैं उनको साफ करने में। ठीक है, तो देखिए अब सूक्ष्म जीव पौधों और जानवरों के मृत कार्बनिक अवशिष्टों का विघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जैसे पत्तों के बारे में बताया मैंने, ये पदार्थ फिर से अन्य पौधों और जानवरों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीवों का उपयोग हानिकारक और बदबूदार पदार्थों को नष्ट करने के लिए, इस तरह पर्यावरण को साफ करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो देखिए हानिकारक सूक्ष्म जीव यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यानी कि काफ़ी सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ह्यूमन में, मनुष्य में रोगों के कारण बनते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट और एनिमल सच डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस कहते हैं उन्हें। अब देखिए सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, यानी भोजन को खराब करते हैं। जैसे हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ब्रेड सड़ने लगती है, उस पर ग्रीन कलर का ऑर्गेनिज्म आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फंजाई, कवक। ठीक है, और क्लोथिंग एंड लेदर, यानी कपड़ों और लेदर को भी खराब करता है। ठीक है, तो ऐसे आपने देखा होगा कि कपूर की गोलियां हम रखते हैं कपड़ों के अंदर, तो वो इसीलिए रखते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो। ठीक है, अब देखिए कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों, पौधों और जानवरों में बीमारियों का कारण बनते हैं। जैसे रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को सूक्ष्म जीवों को बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक या रोगाणु कहा जाता है। ठीक है, और कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े को खराब कर देते हैं। ठीक है, चमड़े पे क्या है कि ग्रीन कलर का एक लेयर बन जाती है। अब देखिए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, यानी मानव मनुष्य के अंदर जो बैक्टीरियास या प्रोटोजोआ या वायरस है, उनके कारण
जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीद, यानी जो वायरल डिजीज होती हैं, जैसे टीबी की बात करें हम, ठीक है, तो वो क्या है, एयर से, एयर यानी वायु के द्वारा हमारे सांस के साथ अंदर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, यानी काफ़ी बार हम खराब खाना खा लेते हैं, उसके कारण भी होता है, ठीक है, और पानी, दूषित पानी पीते हैं, यानी उससे भी होता है। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और इन्फेक्टेड, यानी कि जैसे अभी फ्लू आई थी, तो उससे भी क्या होता है, डायरेक्ट बॉडी टू बॉडी ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए माइक्रो, अब देखिए माइक्रोबाइल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड, कैन बी, माइक्रोबाइल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी कि एक संक्रमित व्यक्ति से हेल्दी पर्सन में संक्रमित होती है, किसे, थ्रू एयर, थ्रू एयर, वाटर और फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, यानी संचारी रोग कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कोलेरा, कोलेरा की बात की हमने, एजा, ठीक है, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स क्या होता है, चेचक, ठीक है, एंड ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टीबी, अस्थमा, सॉरी अस्थमा ही क्षय रोग। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, स्नीज होता है छींक मारना, ठीक है, यानी कि एक कोई पर्सन है, व्यक्ति है, जिसे क्या है, कॉमन कोल्ड हुआ है, ठीक है, और वो छींक मारता है। फाइन ड्रॉपलेट्स फ्रॉम मॉइस्चर एयर, थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर, यानी जब वो छींक मारता है तो उसके छींक के साथ मुंह से छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, वो बूंदें क्या करती है, पूरे वातावरण में फैल जाती है, ठीक है, उसके अंदर वायरस होता है। तो वो वायरस क्या करता है, किसी हेल्दी बॉडी के अंदर चला जाता है सांस के साथ, और वहां पे जाके इन्फेक्शन कर देता है। द वायरस मे एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग, वाइल ब्रीदिंग यानी कि सांस के साथ चला जाता है, एंड कॉज इन्फेक्शन, और वहां जाके संक्रमण या इन्फेक्शन कर देता है। अब देखिए जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं या जो खाना खाते हैं, उनके जरिए रोगजनक, हमारे रोगजनक जीवाणुओं की, सॉरी यहाँ पे सूक्ष्म जीवों की बात हो रही है, ठीक है, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वे किसी संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने या ले जाने में भी फैल सकते हैं। सूक्ष्मजीवी रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति से हवा, पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं, क्या कहलाते हैं, संचारी रोग कहलाते हैं। ऐसी बीमारियों जैसे हैजा, सामान्य सर्दी, चिकन पॉक्स यानी चेचक, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, और तपेदिक यानी तपेदिक, ठीक है। अब देखिए जब सामान्य सर्दी में पीड़ित व्यक्ति छींकता है तो हजारों वायरस युक्त नमी की बारीकी बूंदें हवा में फैल जाती है। यह वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सांस लेते समय प्रवेश करता है और बीमारी पैदा कर सकता है। अब देखिए देर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे
इंसेक्ट हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट और एनिमल जानवर हैं जो कैरियर कहलाते हैं, कैरियर यानी वाहक के रूप में, कि उनके थ्रू जो माइक्रोब्स है वो हेल्दी बॉडी की तरफ ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उदाहरण देखिए, एग्जांपल देखिए, हाउस फ्लाई यानी जो घरेलू मक्खी होती है वो, एंड अदर एग्जांपल ऑफ कैरियर इज दैट फीमेल एनाफिलीज, यानी जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उनसे क्या होता है, मलेरिया फैलता है। तो वो क्या करता है कि जो मलेरिया के पैरासाइट होते हैं उनको कैरीज करता है। पैरासाइट क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो फीमेल मच्छर होती है, मस्किटो होती है, वो ही कैरीज करती है। ठीक है, अब देखिए, फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू बहुत खतरनाक वायरस होता है। ठीक है, इससे डेथ भी हो सकती है। अब देखिए, कुछ कीड़े और जानवर ऐसे हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण जैसे घरेलू मक्खी, ठीक है, मच्छर भी हो गए। अब आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से जीवाणु हैं जो क्या करते हैं, जीवाणु हैं या विषाणु हैं जो रोग के कारण बनते हैं। ठीक है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों में, यानी कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मानव रोग, रोग है। यहाँ रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं। यहाँ ट्रांसमिशन, यहाँ क्या है, बचाव के तरीके। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की, क्षय रोग। ये किसके द्वारा फैलते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा। एक माध्यम क्या है इसका, वायु। ठीक है, वायु है यहाँ पे। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। ठीक है, यानी आइसोलेशन में रखना चाहिए, यानी बंद कमरे में टीबी के मरीज को। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग of the patient away from those who other vaccinated to be given at stable age। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट है उसका जो सामान है वो अलग ही रखना चाहिए। ठीक है, और इसकी वैक्सीनेशन है समय पर हमें करनी चाहिए। अब सेकंड की बात करें हम तो खसरा। ठीक है, खसरा, सेकंड है खसरे की बात करें हम, मिसल्स। ये किसके द्वारा फैलती है, वायरस के द्वारा। मीडियम क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, वायु। ठीक है, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, यानी चिकन पॉक्स यानी चेचक बोलते हैं चिकन पॉक्स को, चेचक, चेचक विषाणुओं के द्वारा, वायरस के द्वारा फैलती है। और माध्यम क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वायु या संपर्क में आने से। अब थर्ड है पोलियो। ठीक है,
पोलियो की बात करें हम, वायरस के द्वारा फैलती है एयर और वाटर, यानी दूषित जल से फैलता है और वायु से फैलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हैजा। हैजा कोलेरा, हैजे हैजा किसके द्वारा फैलता है? जीवाणुओं के द्वारा, और दूषित जल और भोजन के कारण फैलता है। अब देखिए, मेंटेन पर्सन हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, यानी कि हैजे के लिए मेंटेन पर्सनल हाइजीन यानी खुद को साफ सफाई रखनी चाहिए खुद की, ठीक है, बॉडी की, एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, और अच्छी चीज़ों की आदतें डालनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, यानी कि जो खाना है वो पूरा पका हुआ खाना चाहिए और पानी है उबला हुआ पीना चाहिए, और टीकाकरण हमें समय से करवाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे फैलती है? जीवाणुओं से फैलती है, बैक्टीरिया से, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? वाटर। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए। ठीक है, पीलिया, ये किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस किसको बोलते हैं? पीलिया को बोलते हैं। हेपेटाइटिस पीलिया, ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा, सॉरी ये है ये, पीलिया विषाणुओं के द्वारा फैलता है, और माध्यम क्या है इसका? जल। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, इसके क्या है बचाव के कार्य? हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन करानी चाहिए। अब बात करते हैं मलेरिया की। ठीक है, मलेरिया की, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, और प्रोटोजोआ कौन सा मच्छर लेके आता है? मादा एनाप्लिस मच्छर। ठीक है, मादा एनाप्लिस मच्छर, मच्छर के द्वारा फैलता है। अब देखिए, यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपलेंट्स, यानी कि मच्छरों को भगाने वाली, जैसे वो क्या कहते हैं, ओडोमास होती है, या ऑल आउट जैसे लगाने चाहिए, और या फिर मच्छरदानियों का उपयोग करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, यानी जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे दवाई वगैरह डालनी चाहिए, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा विकास ना करें। ठीक है, बस यही है, तो आगे हम बढ़ते हैं अब। ठीक है, आज हमने क्या किया? हमने वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा, और सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा जो कि रोग कारक होते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है।